नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर करते हैं डेली के बेसिस पे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। और जो आपके वीकेंड्स रहते हैं उस दिन आपके लिए आइदर हम लोग टेस्ट कंडक्ट कराते हैं या कराते हैं आपकी ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस। ये सारी जो सर्विसेज हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती हैं। अगर आपको भी करनी है यूपीएससी की प्रिपरेशन या आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस तो आपने सिंपली क्या करना है, टेलीग्राम ऐप खोलनी है, उधर सर्च मारना है @PR पब्लिकेशन और चैनल के साथ जुड़ जाना है। आपको चैनल में जुड़ने के बाद डेली के बेसिस पे क्वेश्चन मिलता है जिसका हम लोग डेली के बेसिस पे एनालिसिस करते हैं ताकि आप मेंस आंसर राइटिंग घर बैठे कर सकें। और इस वीडियो के एनालिसिस के थ्रू हम लोग उसका कंप्लीट एनालिसिस करते हैं कि किस तरह से आपकी अप्रोच रहनी चाहिए, कि किस तरह को क्वेश्चन को टैकल किया जाता है। इसमें हम लोग दोनों टाइप के क्वेश्चन को इंक्लूड करते हैं, करंट बेस भी रहता है आपका और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप PR पब्लिकेशन चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और ये सारी सर्विसेज अवेल कीजिए। अगर आप भी करना चाहते हैं घर बैठे प्रिपरेशन यूपीएससी की तो आप हमारे कुछ पेड कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, जो है आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रहा होगा। इसमें आपको 499 का जो प्लान है वो आपका ईयरली बेसिस पे है सर एंड मैम। इसमें आपको मिलते हैं हिंदू के नोट्स प्लस PDF, NCERT 6 to 12 चैप्टर वाइज नोट्स, फ़ोन गाइडेंस, ऑप्शनल नोट, आंसर राइटिंग और कंप्लीट आपकी फ़ोन गाइडेंस मिलती है। अगर मैं बोलूँ तो आपको प्रीलिम्स प्लस आपके इंटरव्यू तक पूरी गाइडेंस आपको दी जाती है सिर्फ 499 रुपीज़ पे। तो जल्दी जल्दी इन सर्विसेज को अवेल कीजिए। और सबसे खास बात इसमें यह है कि आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे जो आपको फ्लैश हो रहा है। इसमें आप हमें कॉल, मैसेजेस, व्हाट्सएप, टेलीग्राम कुछ भी कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी इन जो सर्विसेज दे रखी है इनको अवेल कीजिए और घर बैठे अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन कीजिए बहुत ही मिनिमम प्राइस में, जितना आपको कोई भी इंस्टीट्यूशन को। और यहाँ पर क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। आपको क्वालिटी का फुल कंटेंट क्वालिटी, आप किसी भी बड़े से इंस्टीट्यूशन के अपने दोस्त जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ आप अगर मैच करेंगे तो आप मैच भी कर सकते हैं। देखिए, रोज़ के बेसिस पे हम लोग 7:30 बजे करते थे लाइव स्ट्रीम, तो आज मैं ट्रैवलिंग के कारण इस चीज़ को नहीं कर पा रहा हूं। बट इस वीडियो के एनालिसिस में इसमें कंप्लीट वीडियो का एनालिसिस होगा कि किस तरह से अपने आंसर को आपने लिखना है। दूसरा, अगर मैं इस वीडियो के एनालिसिस में बात करूं तो इसमें सेकंड जो पार्ट रहता था, हमारे जो पेड यूजर्स हैं उनकी कॉपीज़ का मैं एनालिसिस नहीं कर पाऊँगा। और उनको मैं पेड ग्रुप में ही उनके वीडियो के जो वॉइस नोट है उनको भेज दूंगा कि किसने क्या क्या चीज़ें कर रखी हैं। उनको मैं सारी चीज़ें उनके टेलीग्राम जो पेड ग्रुप है उसमें मैं अवेल करवा दूंगा। तो यहाँ पर जो है सिर्फ एनालिसिस होगा और किस तरह से आपकी अप्रोच होगी। जो फर्स्ट पार्ट हम लोग डेली के बेसिस पर करते थे वो हम लोग इस वीडियो के एनालिसिस के थ्रू कर देंगे। तो आज है हमारा 20 अक्टूबर 2020 यूपीएससी मेंस का जो क्वेश्चन था। मेनली सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो हमारा जो रहता है, एक डे रहता है कि हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या रहता है और नेक्स्ट डे हमारा रहता है हमारा करंट बेस रहता है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है 2018 में इसको पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आपको मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं आपके लिए। तो क्वेश्चन है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन द फाइनेंशियल इमरजेंसी बी प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर थोड़ा सा इंडिया थोड़ा सा मुझे देखने में दिक्कत हुई थी। बट अगर क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो है, व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो व्हेन सच ए डिक्लेरेशन रिमेन्स इन फोर्स। तो क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और इसमें कोई डायरेक्टिव कीवर्ड भी नहीं है। तो अगर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो हमारे हिंदी माध्यम से भी जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए प्रश्न बनता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकालीन की घोषणा किन परिस्थितियों में की जा सकती है। और जब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखता हूं तो जब ऐसी घोषणा लागू होती है तो क्या परिणाम आते हैं। 2018 का ये क्वेश्चन है, दोनों के लिए मैंने क्वेश्चन को पढ़ दिया है। तो जितने भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं, पेड यूजर्स हैं या नॉन पेड यूजर्स हैं, अपनी कॉपीज़ आप लोग निकाल लीजिए ताकि आप मेरे साथ अपनी क्वेश्चन आंसर जो कॉपीज़ हैं उनका एनालिसिस कर सकें और अपने आप को चेक कर सकें। राइट, तो जल्दी से जल्दी अपनी कॉपीज़ निकाल लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को चेक कीजिए। सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सभी अपनी आंसर कॉपीज़ निकालिए। तो देखिए, जो आंसर का जो स्ट्रक्चर है उसकी तरफ हम लोग अग्रसर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन में सबसे पहला पार्ट पढ़ता हूं, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन द फाइनेंशियल इमरजेंसी बी प्रोक्लेम्ड। राइट, जो गाइस जो ये वीडियो का एनालिसिस होने वाला है तो इसको आप कंप्लीट देखिए जहां तक मैं इसको बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप बीच में मिस करते हैं तो काफ़ी चीज़ें आप मिस आउट कर जाते हैं। क्योंकि जिस उद्देश्य के साथ, जिस
मोटिव के साथ इस वीडियो को आप देख रहे हैं वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान आपके पास रह जाएगा। यह इसी तरह से है कि लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग, तो वो काफ़ी चीज़ें अप्लाई होती है। आधी अधूरी नॉलेज ले ली मैंने, सिर्फ क्वेश्चन बता दिया, कीवर्ड बता दिया, उससे आप खुश होकर, बहुत सारे लोग खुश होकर क्या करते हैं, वीडियो को आधा देखते हैं और सोचते हैं कि उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन उन्होंने कंप्लीट जान लिया है। बट ऐसा नहीं होता है। मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी चीज़ें बताता हूँ कि किस तरह से आपकी अप्रोच रहनी चाहिए। तो कंप्लीट आपको वीडियो को यहाँ तक देखना जरूर बनता है, क्योंकि जिस मोटिव से आए हैं उस चीज़ को आपने फुलफिल करना है। एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे तो क्या होगा, आपकी चीज़ें प्रिपेयर हो रही है। अगर आप छोड़ते चले जाएंगे तो आप लास्ट में वो सारी चीज़ें पाइलअप होकर बड़ा हीप बन जाएगा और उसको फिर पार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अपने आप से सच्चाई करें, अपने आप से सच बोलें और पूरा मोटिव के जिस मोटिव के साथ आए हैं उस मोटिव को फुलफिल करने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन आता है, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन द फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड। देखिए, जब भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं या करते हैं, अगर आप पीआर पब्लिकेशन के साथ जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या ढूंढते हैं, इसमें क्वेश्चन कितने वर्ड का है। तो आज का जो क्वेश्चन था वो है 150 वर्ड्स में आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना था। मीन्स वर्ड लिमिट आपको पता चल गई होगी, राइट। कल जो लाइव स्ट्रीम थी उसमें मैंने बोला भी था कि आप लोगों ने क्या करना है, बिल्कुल यूपीएससी का जो फॉर्मेट होता है, अब बहुत दिनों से आंसर राइटिंग आप लोग कर रहे हैं तो दोनों तरफ क्या करना है, आपने लाइनिंग करनी है, इक्वल मार्जिन आपने रखना है। तो क्वेश्चन के वर्ड लिमिट आपको पता चल गई है कि दोस्तों 150 शब्दों में आपने लिखना है, 150 वर्ड्स में आंसर को लिखना है। तो सेकंड आपका क्या रहता है कि क्वेश्चन में से कीवर्ड को छांटना, राइट, जो डेली के बेसिस पे हम लोग करते हैं। तो कीवर्ड हमारे पास आता है, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन द फाइनेंशियल इमरजेंसी बी प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कीवर्ड है हमारे पास आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, या अगर मैं हिंदी माध्यम के लिए प्रश्न को पढ़ूं तो वो है, हमारा जो कीवर्ड आएगा वो है वित्तीय आपातकाल, राइट। ये हमारा सबसे पहला पार्ट है। तो क्वेश्चन के हिसाब से भी हम लोग जाएंगे। देखिए, इसमें जो हमारे को मिल गया है कीवर्ड दोनों के लिए, मगर उनके हिंदी माध्यम के लिए वित्तीय आपातकालीन और जो हमारे इंग्लिश माध्यम से हैं, इंग्लिश मीडियम से, उनके लिए है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो चलिए, दोनों को चीज़ें मिल चुकी हैं। अगर दूसरा क्वेश्चन का जो पार्ट है उसकी तरफ पढ़ें तो व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो व्हेन इज सच ए डिक्लेरेशन रिमेन्स इन फोर्स। सिंपल सी बात है। तो दूसरा हमारा कॉन्सिक्वेंसेस हो गया, फाइनेंशियल इमरजेंसी मिल गया और हमारे को मिल गया सर्कमस्टांसेस। तो 3 चीज़ें आपको मिल गई हैं। 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है, तो उसी तरह से आपको जाना होगा और कुछ ज़्यादा कुछ लिखना है नहीं। क्वेश्चन का स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो बहुत लोगों ने, जो हमारे पेड यूजर्स हैं, बहुत अच्छा आंसर लिख रखा है, बहुत अच्छा आंसर आप लोग लिखने लगे हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से ही आपने जाना है। सबसे पहले बात है, अगर मैं आंसर के स्ट्रक्चर में जाता हूं तो इंट्रो पार्ट है आपका 2 चीज़ों से बन सकता है। आइदर आप फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिफाइन कर दें, राइट, पहली चीज़ है। जो हमारा जो कीवर्ड है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, या उसको आप डिफाइन कर दें, उसका आप परिभाषा लिख दें। हिंदी माध्यम के लिए बोलूँ तो, या आप इंग्लिश में, जो इंग्लिश मीडियम के लिए उनके लिए लिखें, फाइनेंशियल इमरजेंसी को आप क्या कर दें, डिफाइन कर दें। या आप कर सकते हैं कि आर्टिकल सकते हैं कि आर्टिकल दिस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 360 के अंदर, या आर्टिकल 3, जो भी आर्टिकल रिलेटेड है फाइनेंशियल इमरजेंसी को, उसके डेफिनेशन के साथ उसको लिख सकते हैं कि इसके अंदर प्रेसिडेंट को पावर दी गई है फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम करने के लिए, राइट। ये चीज़ आप लिख सकते हैं। तो इतना आपने अगर लिख रखा है या दोनों चीज़ें आपने इंक्लूड कर रखी हैं, तो इज वेल एंड गुड। अगर आपने लिख रखा है तो क्वेश्चन का जो इंट्रो पार्ट आपका खत्म हो जाता है। तो इंट्रो पार्ट में आपको पता ही है कि आइदर हम लोग डेफिनेशन को यूज करते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी होती क्या है, इस चीज़ को आप लिखेंगे, या लिखेंगे आप डाटा के बेसिस पे, राइट। आपको इधर उधर चीज़ें नहीं लिखनी है। आपने, बहुत लोगों ने क्या लिख रखा है कि इस इंस्टीट्यूशन ने ऐसा दे रखा है, तो बहुत लोगों ने हट के लिख रखा है, तो वो चीज़ नहीं करनी है। आप आइदर डाटा दें इसमें, डाटा मीन्स आपको आइदर आर्टिकल से शुरुआत करें कि इसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसके अंदर कंडीशन, इस आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकते हैं हमारे इंडिया में, क्योंकि पूरी जो क्वेश्चन है वो इंडिया के बारे में बात की गई है, किसी अदर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात ही नहीं की गई है। और दूसरी बात अगर मैं बोलूँ तो, या हम कर सकते हैं इसकी डेफिनेशन, फाइनेंशियल इमरजेंसी होती क्या है और किस तरह से लागू होती है, या दोनों चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप दोनों चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं तो आंसर और बेटर आपका दिखता है। तो इंट्रो पार्ट जिस चीज़ ने इस तरह से लिख रखा है, बेटर है आप राइट अप्रोच में आप मूव करें, क्योंकि अभी तक जो पंकज सर हैं, आजकल रोज़ आप लोगों को डाटा कहाँ से रिफर सर्च मारना है तो वो भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं, राइट। तो उस चीज़ में आपने यूज़ करना चाहिए। बहुत लोग ने यूज करके, बहुत लोग अभी यूज नहीं कर रहे हैं, अभी इन्होंने लाइटिंग करनी है। तो इस तरह से आप लिखते रहिए, आप भी आगे लोग बढ़ेंगे। उससे डीमोटिवेटेड नहीं होना है कि बहुत लोग अच्छा आंसर लिख रहे हैं, आप अच्छा आंसर नहीं लिख रहे हैं, उससे डीमोटिवेटेड आपको नहीं होना है। आपने भी शुरुआत करना है, क्योंकि जब उन्होंने स्टार्ट किया तो आपकी तरह ही थे वो भी। सेकंड हेडिंग आती है हमारा, जैसे मैं ऑलवेज बोलता हूं कि क्वेश्चन में से ही आपको हेडिंग बनानी है।
तो क्वेश्चन में से हेडिंग्स बताऊं तो सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, राइट। तो सर्कमस्टांसेस लिख सकते हैं या ग्राउंड लिख सकते हैं, राइट। ऑन द ग्राउंड, ऑन विच ग्राउंड द फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। किन परिस्थितियों में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है हमारे राष्ट्रपति द्वारा, तो आप वो लिख सकते हैं हेडिंग्स। तो मैंने कुछ हेडिंग्स बनाई है, सर्कमस्टांसेस दैट लीड टू फाइनेंशियल इमरजेंसी, राइट। तो इस टाइप की आप भी हेडिंग बना सकते हैं, या अगर आपने ग्राउंड लिख रखा है, राइट, ये चीज़ सारी चीज़ें लिख सकती हैं। या कंडीशंस अंडर विच फाइनेंशियल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आप हेडिंग बना सकते हैं। तो या आप हाउ, राइट, ये सारी चीज़ें हेडिंग्स, मतलब मीन्स हेडिंग्स के बारे में बता दिया कि ये हेडिंग आप बना सकते हैं। तो हेडिंग क्या रहेगी आपकी, सर्कमस्टांसेस दैट लीड टू फाइनेंशियल इमरजेंसी, और जो आपने हेडिंग बना रखी है मीन्स कॉन्सिक्वेंसेस वाली चीज़ों से ही आपका क्वेश्चन जुड़ा रहेगा। तो आपने ये हेडिंग बनाई और इसमें आपने पॉइंट्स लिख लिए कि किस किस कंडीशन के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट के द्वारा प्रोक्लेम की जाती है, राइट। पहली चीज़ है, इसमें 4 से 5 पॉइंट आपके बन जाते हैं। अब देखिए, अगर मैं क्वेश्चन का, क्योंकि ये वर्ड वाला क्वेश्चन है, सिंपली बात है, अपने क्वेश्चन के डायरेक्टली अंदर में जो जो चीज़ें पूछ रखी हैं उसी से हम लोग बात करेंगे। तो उसमें बात कर रखा है कॉन्सिक्वेंसेस, मीन्स जब भी कभी एक फाइनेंशियल इमरजेंसी को, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है तो हमें जो एग्जामिनर है आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ही मांग रहा है, राइट। इसमें चैलेंजेस आपको नहीं लिखने हैं, क्योंकि आपके पास इतना स्पेस ही नहीं होगा 150 वर्ड का, और डायरेक्टली उसने क्वेश्चन के डिवाइड कर दिया, ऑलरेडी उसने डिवाइड कर दिया है क्वेश्चन को। तो आपने क्या लिख दिया, कॉन्सिक्वेंसेस लिख दिए। तो आप हेडिंग बनाएंगे इफेक्ट ऑन द स्टेट अंडर फाइनेंशियल इमरजेंसी, आप ये बना सकते हैं, या कॉन्सिक्वेंसेस आप लिख सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी व्हेन इट इज़ इन फोर्स। तो राइट, ये सारी चीज़ें आप ये बना सकते हैं। क्वेश्चन में से आपने हेडिंग्स बना ली कि क्वेश्चन में से या ऐसी घोषणा लागू होते हैं, परिणाम क्या होते हैं, आप परिणाम भी लिख सकते हैं, या कॉन्सिक्वेंसेस लिख लें। तो आपके हेडिंग्स आपके बनाने पे है, आप हेडिंग क्या बनाते हैं। अगर मैं बताऊं तो मैंने इसको जैसी हेडिंग बनाई कि अफेक्ट ऑन स्टेट अंडर फाइनेंशियल इमरजेंसी व्हेन इट इज़ इन फोर्स, राइट, ये चीज़ें बना सकते हैं। तो आप इसके अंदर 4 से पॉइंट या 6 से 7 पॉइंट इसमें बन जाते हैं। अगर आप देखें तो आपका लगभग 1.5 पन्ने के आसपास आ जाता है। अगर थोड़ा सा और कुछ लिख सकते हैं तो आप एक थोड़ा सा केस डाल सकते हैं कि इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी लागू की गई है या नहीं की गई है, उसके बारे में आपको लिखना होता है। अगर आपने लिख रखा है बहुत बेटर है, इसको आप कंक्लूजन में भी इंक्लूड कर सकते थे, बट मैं कहूँगा कि अगर कंक्लूजन से अलावा अगर ऊपर आप ऐड कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर हो जाता है फैक्ट के अंदर। फिर उसके बाद आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको पता ही है कि हमारा, क्योंकि जब फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम हो जाती है प्रेसिडेंट के अंदर, तो सारी जो पावर्स होती है फाइनेंशियल से रिलेटेड वो सारी कहाँ चले जाती है, सेंटर के पास जाती है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, इस टाइप की चीज़ें आप लिख सकती हैं कि हमारा अगर कंट्री जो गवर्नर होती है, यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, राइट, वो पूरा यूनिटरी बन जाता है हमारा। तो उस चीज़ के बारे में जो फाइनेंशियल जो चीज़ें होती हैं उसमें सारा यूनिटरी होता है। तो इस टाइप की चीज़ें आप लिख सकते हैं। कंक्लूजन आपका इस तरह से हो सकता है। तो दिस वाज द होल अबाउट द फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो आज का क्वेश्चन था उसका हमने पूरा डिटेल में एनालिसिस कर दिया। आप, मुझे लगता है कि आप लोगों ने अपनी आंसर कॉपीज़ भी चेक कर ली होंगी और आपको पता भी चल गया होगा कि क्या क्या गलतियाँ आपने की हैं, राइट। तो ये है नॉन पेड यूजर्स के लिए या पेड यूजर्स, दोनों ने ही अपनी कॉपियाँ चेक करी होंगी, राइट। जितना मैं बता रहा हूँ आपने अपने आंसर देख ले होंगे कि क्या क्या आपने मिस्टेक्स अपने आंसर में की हैं। और रही हमारे जो पेड यूजर्स की कॉपीज़ हैं, उनका मैं वॉइस नोट आपको मैं पेड यूजर ग्रुप में भेज दूंगा। पर्टिकुलर हर किसी को एक पर्टिकुलर वॉइस नोट मिल जाएगा, जैसे हम लोग कल तक हम लोग कर रहे थे। तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए किसी भी टेलीग्राम ग्रुप पे, या कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट दीजिए। इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट मुझे दे सकते हैं, राइट। इस वीडियो का बताइए कि आपको एनालिसिस कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, मुझे ज़रूर बताइए। और अपनी प्रॉब्लम्स ही आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें प्रॉब्लम्स भी लोगों की रेक्टिफाई करता हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।